ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को सुबह उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को देखना हितकर बताया गया है, क्योंकि हमारे हाथों में माँ सरस्वती के साथ ब्रह्मा और भगवती माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। अतः प्रतिदिन सुबह ऐसा करने से सुख, समृद्धि, खुशहाली और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अच्छा समय आने से पहले विधाता के द्वारा कुछ ऐसे पूर्वाभास दिए जाने का वर्णन देखने को मिलता है, जिनका सुबह दिखना और सुनाई देना हमें प्राप्त होने वाली समृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से इंगित भी करता है। बस उन्हें समझने की जरूरत है। आज के सत्र में हम इन्हीं संकेतों की जानकारी साझा करने हेतु आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त से पहले आंख खुलना आपकी समृद्धि और अच्छे दिनों के शीर्ष पर होने का कुशल सूचक है। भगवान विष्णु क्षीर सागर की अतल अर्थात गहराई में निवास करते हैं, इसलिए जल को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जल शुभ ग्रह चंद्रमा का भी प्रतीक है। अतः रास्ते पर चलते हुए पानी से भरा कोई पात्र मिलना सकारात्मक बदलावों का एक प्रबल शुभ संकेत है। घर से निकलते ही यदि आपको गाय, बछड़े को दूध पिलाती गाय या आपके द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाती सफेद गाय दिखती है, तो यह निश्चित रूप से आपके जीवन में सुखों की वृद्धि का सूचक है। अगर पुरुषों के दाएं हाथ में और महिलाओं के बाएं हाथ में बार बार खुजली हो रही है, तो यह भी आपका मंगलकारी समय प्रारंभ होने का शुभ संकेत है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए ही जब झाड़ू पर ठोकर लग जाती है तो झाड़ू को सर से लगाया जाता है। अगर आपको घर से बाहर बार बार झाड़ू दिख रहा है तो समझ जाइए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है और अब आपकी धन से जुड़ी परेशानियों के अंत का समय आ गया है। काली चींटियों को शुभता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में काली चींटियां आती हैं तो यह आपके आने वाले अच्छे दिनों का शुभ संकेत है। अगर काली चींटियों का झुंड घर की दीवार पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है तो यह आपके करियर और कारोबार में उन्नति का शुभ संकेत भी है। अतः हम आपको सलाह देते हैं कि घर में आई काली चींटियों को मारने से आपको बचना चाहिए और उन्हें आटा या चीनी डालनी चाहिए। अगर आप चींटियों को भगाना चाहते हैं तो कृपया चींटियों के आसपास हल्दी पाउडर का प्रयोग करें। अगर प्रातःकाल में आपको शंख की ध्वनि, मंदिर की घंटियों की आवाज या स्वप्न में मंत्र सुनाई देता है तो ये निश्चित ही आपके अच्छे दिनों की शुरुआत, चुनौतियों के समापन और जीवन में स्थिरता का सूचक है। स्वप्नों में मंत्र सुनाई देना उत्तम माना जाता है। मंत्र सुनाई देने का अर्थ है कि सफलता के मार्ग पर आपकी यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और कोई अच्छा बदलाव जल्दी ही आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको अनजानी सुगंध महसूस होती है तो इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड की कोई सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है। ऐसा होने पर आपके जीवन में अच्छे बदलाव आने शुरू हो सकते हैं, अर्थात कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। सुबह उठते ही सबसे पहले अगर आपको दूध दही दिखाई देता है तो यह आने वाले समय में अच्छे भाग्य की ओर इशारा करता है। अगर आपको श्रृंगार किए सुहागिन माता बहनें पूजा का थाल लिए हुए नजर आए तो यह शुभ माना जाता है, अर्थात कोई बड़ा काम आपको मिलने का संकेत है। प्रातःकाल में घर से निकलते ही यदि कोई झाड़ू लगाकर साफ सफाई करता हुआ नजर आए तो इसे धन प्राप्ति का स्पष्ट संकेत माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि उस दिन आपको किसी समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। जब भी आपको सुबह उठते ही श्रीफल के दर्शन हो तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर स्वप्न में सफेद या सुनहरा सांप दिखे तो यह आपके भाग्य चमकने का संकेत है। रास्ते में अगर आपको कोई सिक्का, घोड़े की नाल या 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए तो उसे अवश्य संभाल कर रख लें, यह आपके भाग्य को चमका सकते हैं। समुद्र के किनारे मोती बिरले को ही मिलते हैं। यदि ऐसा हो तो खुद को भाग्यशाली समझें। इसके अलावा भी अचानक खुश होना, घर में शिशुओं का होना और शरीर के अंगों का फड़कना आपकी कुशलता के वह कारक हैं जो आपको खुशियों के शिखर पर ले जाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
बंधुजनों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का अच्छा समय और समृद्धि प्राप्त होने से पहले मिलने वाले पूर्वाभासों की विवेचना करने का प्रयास हमने सटीकता और प्रामाणिकता के साथ किया है और हम आशा भी करते हैं कि सदा की भांति आज का संस्करण भी आपको पसंद आया है। हम वीडियो के माध्यम से हमारे सम्मानीय सनातनी भाई बहनों को वही प्रेषित करते हैं जो हमारे गलती या त्रुटि से मुक्त निर्विवाद पैमाने पर खरा होता है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के सटीक व प्रामाणिक प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।